कीटो डाइट, वीगन डाइट, कैबेज डाइट, एग डाइट, बनाना डाइट, प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई फैट डाइट और छोटी डाइट, मोटी डाइट, पतली डाइट, लंबी डाइट। आई एम सिक ऑफ इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम फूड एंड फिटनेस। आज जब मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो भी वेट लॉस से ही रिलेटेड है, लेकिन इस दफ़ा ये वेट लॉस ख़ास तौर पे मैं उन माओं के लिए एड्रेस कर रही हूँ जो प्रेगनेंसी के बाद जो है ना अपने आप को वापस उस आइडियल फिगर की तरफ लेकर जाना चाह रही होती हैं। वो चाह रही होती हैं कि हमारी किसी तरह स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हो जाएँ, हम जो है ना हमारा आर्म फैट्स ख़त्म हो जाए, हमारे थाई फैट्स ख़त्म हो जाए, हमारा बेली फैट ख़त्म हो जाए और हम दोबारा से जो है ना अपनी ओरिजिनल हालत में लौट आएँ। और वो बेचारी बड़ी परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर वो एक ऐसी स्ट्रगल में पड़ जाती हैं जिसका उनको जो है ना वो कई दफ़ा वो स्ट्रगल बैकफायर हो जाती है। क्योंकि होता ही है कि जब वो परेशान होती हैं तो परेशान होकर वो ऐसे यूट्यूबर्स के हत्थे चढ़ जाती हैं जो उनको उनकी वांट का फ़ायदा उठाकर ऐसे टोटके और कावे बता रहे होते हैं कि और ऐसी डाइट प्लान्स बता रहे होते हैं जो 10 दिन में 10 किलो आपकी चर्बी ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन में 10 किलो आप जो है ना अपना वज़न कम कर लेंगी। और वो बेचारी माएँ जो होती हैं, जो बिल्कुल अभी माएँ बनी होती हैं, वो उन डाइट के पीछे पड़कर जो है ना वो अपनी सेहत का भी कबाड़ा करती हैं और अपना टाइम भी ज़ाया कर रही होती हैं। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जो मैंने अपना आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस करने के लिए जो है ना अपनाए। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में आना है और आपको समझना है कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरीज़ वो सारी एनर्जी होती हैं जो हमारी बॉडी जो है ना जिस एनर्जी को बर्न कर रही होती है, उसको मेजर करने का जो साइंस ने तरीका रखा है वो कैलोरीज़ रखी हैं। और जब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खा रहे हैं, लेवल पे खा रहे हैं, तो हम मेंटेनेंस लेवल पे होते हैं। जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो हम सरप्लस के अंदर आ जाते हैं। और हम अपनी उस ज़रूरत से जब कम खा रहे हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत से कम खा रहे हैं, हमारे शॉर्टेज है। और वो शॉर्टेज इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में चूँकि फ़ैट स्टोर हुआ हुआ है और हमें उसको कम करना है, उसको बर्न करना है, तो उसको बर्न करने के लिए ज़रूरी है कि हम कम खाना खाएं। लेकिन उससे मुराद मेरी डाइट्स नहीं है, उससे मुराद मेरी है कि नॉर्मल जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम कम खाएं। जैसे चावल रोटी है उसको कम खाएं। और मैंने भी यही किया कि जो नॉर्मल रोटी मैं पूरी रोटी खाती थी तो मैंने रोटी का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया। चावलों की पूरी प्लेट की बजाय जो है वो हाफ़ प्लेट कर दी, चिकन के 2 पीस की बजाय 1 पीस कर दिया, फ्राई अंडे की बजाय जो है वो ऑमलेट वाला कम ऑयल में बना हुआ अंडा इस्तेमाल किया, ब्रेड को थोड़ा सा कट डाउन कर दिया, फुल फैट मिल्क की बजाय जो है लो फैट मिल्क और मलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट्स हैं मैंने सिर्फ उनको किया और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे एक्स्ट्रा कोई अपने लिए मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं आया और मैं डेफिसिट में भी आई हूँ। और मुझे पता है कि मतलब मैं इस डाइट को साल हर साल फॉलो कर सकती हूँ। ये डाइट मेरे लिए 15 दिन की डाइट नहीं है, ये डाइट मेरे लिए सारी ज़िंदगी के लिए डाइट है। पॉइंट नंबर 2, मैंने अपने प्रोटीन्स की जो इनटेक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा किया। ये किस किस चीज़ में पाए जाते हैं? ये होते हैं जी हमारे गोश्त में, अंडों की सफ़ेदी में, और दूध में, दही में, पनीर में, अनाज में जैसे दालें, चने, गंदम, ओट्स, कॉर्न। वाइट मीट को थोड़ा सा बढ़ाया, यानी अपनी चिकन को और फ़िश को थोड़ा सा बढ़ाया। और वाइट मीट को क्यों बढ़ाया, बीफ को और मटन को क्यों नहीं बढ़ाया? तो वाइट मीट जो है वो लो फैट होता है और लो फैट बोले तो लो कैलोरी। और जितनी भी आप लो कैलोरी चीज़ें अपनी लाइफ में जितनी भी लो कैलोरी चीज़ें आप अपनी डाइट में जो है वो ऐड कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। और चिकन जो है मैं फ्राई करके नहीं खाती थी, मैं स्टीम करके खाती हूँ। और उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल में पकी हुई चिकन मैंने नहीं खाई। मैं अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं उस तरह मतलब कम ऑयल में पकी हुई जो चिकन है उसको मैं प्रेफर करती हूँ, बजाय इसके कि मैं वो सालन में भुनी हुई जो है ना तड़कों वाली और तरी वाली जो चिकन है वो मैं खा रही हूँ। क्योंकि एक लेग पीस जो आप स्टीम करके खा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होगा उससे जो आप फ्राई करके खा रहे हैं, चाहे वो देसी मुर्गी का ही क्यों ना हो। प्रोटीन्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन्स में एक ख़ास मज़े की बात ही होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत प्रोटीन्स जो है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी ना टाइम लेकर उसको हज़म करती है, वो फ़ौरन से नहीं हमारे ब्लड में शामिल हो जाता। और जब वो आहिस्ता हज़म करती है तो उसको आहिस्ता हज़म करने में भी एनर्जी लगती है, हमारे दिल को धड़कने में भी एनर्जी लगती है।
और जब हमारी बॉडी उसको बर्न कर रही होती है, उसको यूज़ कर रही होती है, उसको हज़म कर रही होती है, तो हमारी कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं, और जब हमारी कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं तो हमारा डेफिसिट मेंटेन रह रहा होता है। खैर, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ना सेटिस्फाइंग होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कोई प्रोटीन वाला पोर्शन लेकर खाएंगे ना, मतलब कोई भी थोड़ी सी प्रोटीन वाली चीज़ खाएंगे, तो आपको फ़ौरन भूख नहीं लगेगी। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप दलिए सिंपल जो सीरियल है, कॉर्नफ्लेक्स और दूध डालकर अगर आप नाश्ता कर रहे हैं बगैर आपने और कुछ नहीं खाया, और उसकी बजाय अगर आप ऑमलेट और ब्रेड का नाश्ता कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा जो देर तक जो भूख लगेगी ना, वो ऑमलेट और ब्रेड वाले नाश्ते से लगेगी। कॉर्नफ्लेक्स वाला जो नाश्ता है ना, वो ऐसे करके हज़म हो जाएगा आपका। और अगर हम बात करें कैलोरी बर्निंग की, तो फिर बात आ जाएगी एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपको कैलोरी बर्निंग में ज़रा हेल्प देती है। वो लाइक सुपर गियर है जो आप लगाते हो अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर। तो मैंने भी सबसे पहले मैंने वॉक स्टार्ट की। मेरा बेबी छोटा था तो मैं उसको प्राम में रखती थी और वॉक करती थी। घर के अंदर वॉक करती थी, बाहर अगर जाना होता था तो बाहर जाती थी। वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट है तो पैदल जाना है, पैदल सौदा लेकर आना है। तो मैंने उसमें उसको इग्नोर नहीं किया, उसको वॉक की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया। हम लोग समझते हैं यार वॉक से क्या होता है, वॉक तो खाना हजम करने के लिए होती है। तो लेकिन वॉक जो है ना, वो एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। और बल्कि अगर आप पावर वॉक कर रहे हैं, यानी आप बहुत तेज़ वॉक कर रहे हैं, जितना आपसे तेज़ चला जाता है उतनी तेज़ आप वॉक कर रहे हैं, तो उस वॉक का आपको बेतहाशा फ़ायदा होगा। ये वॉक के ऊपर नहीं है वीडियो, इसलिए मैं मज़ीद फ़ायदे नहीं आपको बताऊंगी। मैं तो यहाँ पे आपको बस ये बता रही हूँ कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, और मैंने सिर्फ वॉक ही नहीं की, मैंने साथ साथ जो है ना बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी की, और मैंने वेट लिफ्टिंग भी थोड़ी सी स्टार्ट की, थोड़ी सी। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे ओवरऑल अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फ़ील हुई है। और मेरा वेट जो है वो कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। और मैं कुकीज़ इंजॉय कर सकती हूँ, मैं ब्राउनीज़ इंजॉय कर सकती हूँ। मुझे कोई गिल्टी फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो एक्सरसाइज है ना, इट विल टेक केयर ऑफ़ मी। मैं अब ये भी नहीं है कि बस जी अन्यवाह खाई जा रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं है। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। इसलिए जो है ना, एक्सरसाइज के साथ आप पोर्शन कंट्रोल करें और पोर्शन कंट्रोल के साथ एक्सरसाइज करें। चौथा काम जो मैंने किया और अभी तक उस पर कारबंद हूँ, वो है मैंने हर किस्म का मीठा ड्रिंक छोड़ दिया, हर किस्म का। मैं वैसे भी सॉफ़्ट ड्रिंक्स की इतनी दीवानी नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं मीठी चाय, मीठी कॉफ़ी, मीठी लस्सी, मीठा दही, और क्या होता है जी, मीठे मिल्क शेक्स, आइसक्रीम शेक्स, मीठे फ्रूट जूसेस, वो जितने भी ड्रिंक्स हैं, मीठी स्कंजबीन, वो जितने भी ड्रिंक्स हैं वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। और चाहे वो होममेड हो, चाहे वो घर बाहर के हों या वो घर के बने हुए हों, मैंने हर किस्म का मीठा ड्रिंक छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आपको मैं बताऊंगी तो शायद आप भी छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि जो मीठे ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर से भरे हुए होते हैं। मतलब लाइक एक कोक के कैन में 7 to 8 टीस्पून्स जो हैं वो शुगर होती है। अब 7 से 8 चम्मच चीनी आप अपनी चाय में डाल के पी सकते हैं? नहीं पी सकते, कोई भी नहीं पी सकता, कोई भी नहीं पसंद करता। लेकिन इतनी बड़ी मिक़दार में जब हम एक ड्रिंक पी रहे हैं और इतनी बड़ी मिक़दार में हम वो चीनी पी रहे हैं, तो अव्वल तो वो चीनी बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, उसमें उसके साथ कोई प्रोटीन्स नहीं है, कोई फाइबर नहीं है, कोई फैट्स नहीं है, कोई मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, नथिंग, ज़ीरो 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 ज़ीरो। और इतनी ज़्यादा मिक़दार में जब वो चीनी हमारे अंदर जा रही है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी सेंस कर लेती है कि भाई बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रही है, कुछ करो। और हमारा पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन को जो है ना रिलीज़ करता है कि भाई ग्लूकोज आ रही है, इसको कुछ करना है। और हमारा जो लिवर है वो इंसुलिन को सेंस करता है और कहता है कि अच्छा जी, ब्लड में बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, जा रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर आ रही है ना, उसको मैं ले लेता हूँ ताकि इंसुलिन नॉर्मल हो जाए। और वो उस शुगर को ले लेता है और उसको छोटे छोटे ना पैकेट्स बना के उस ग्लूकोज को, क्योंकि शुगर इज इक्वल टू ग्लूकोज, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के ना उसको स्टोर कर लेते हैं। उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन जब भर जाता है तो फिर लिवर क्या करता है, क्योंकि शुगर तो आ रही है, फिर वो उसको फ़ैट में कन्वर्ट करता है और फैटी टिश्यू में भेज देता है। और फैटी टिश्यू तो पूरी बॉडी में है, इंटरनल ऑर्गन्स के गिर्द भी हैं, हमारी स्किन के नीचे भी हैं, हर जगह हैं। तो वो वहाँ पे डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। और वो इसलिए डिपॉज़िट होता है क्योंकि हमारी बॉडी को कहत के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। कहत तो आते नहीं है, क्योंकि स्टारवेशन मोड तो कभी स्टार्ट ही नहीं होता हमारा तो सुबह नाश्ते के बाद फिर 11 बजे चाय आ जाती है, फिर 1 बजे खाना आ जाता है, फिर दोबारा चाय आ जाती है, फिर दोबारा खाना आ जाता है, फिर कोई सोने से पहले मीठी स्वीट डिश आ जाती है। तो
वो स्टारवेशन मोड चूँकि आता नहीं है, ग्लूकोज आए जा रही है, तो हमारा लिवर जो है वो भी परेशान रहता है, हमारा जो पेंक्रियाज है वो भी परेशान रहता है, और हमारा माइंड जो है वो भी परेशान रहता है। सिर्फ मीठा ड्रिंक छोड़ देने से आपकी कैलोरीज इतनी कम होंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं केक्स भी खा लेती हूँ, बनाती हूँ, मैं बिस्किट्स भी खा लेती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन मेरा वेट उस तरह गेन नहीं होता क्योंकि मैं इतनी बड़ी अमाउंट में ग्लूकोज नहीं ले रही होती हूँ जितना आपको एक रेगुलर कोक के टिन से मिल रहा होता है, एक रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक से या इवन फ्रूट जूस से मिल रहा होता है। आप अगर फ्रूट जूस घर में भी बना रहे हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में शुगर मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, और उसका सारा फाइबर आप निकाल देते हैं और वो पीछे सिर्फ जो है ना वो पानी बच जाता है, मीठा पानी बच जाता है। तो अगर आपने खाना ही एंजॉय करना है तो बेहतर यही है कि ऑरेंज जूस की बजाय ऑरेंजेस को एंजॉय करें जिसके साथ आपको फाइबर भी मिले। 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, मैंने हर किस्म की डाइट्स को फॉलो करना छोड़ दिया। मैं करती थी फॉलो, लेकर आती थी चीज़ें, 2 दिन स्टार्ट किया बड़े ज़ोरों शोर से, बड़े जोश और जज्बे से, और होता ये था कि कोई मेरे घर आ जाता था या मुझे किसी के घर जाना पड़ जाता था, और अब ये कैसे हो सकता है कि बाकी लोग तो खाएं बिरयानी पुलाव और मैं खाऊं उबली हुई सब्जियां, ये तो नहीं होता। और चलो भाई दावत के बाद दोबारा शुरू करेंगे, अभी मैं खा लेती हूँ, कल करेंगे, और कल आती नहीं थी, कोई नई डाइट आ जाती थी। और वैसे भी यहाँ पे तो वेट लॉस डाइट की यलगार है, चारों तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है हम ख़वातीन के ऊपर के कीटो डाइट, वीगन डाइट, प्रोटीन डाइट, कैबेज डाइट, एग डाइट, बनाना डाइट, सूप डाइट, लंबी डाइट, मोटी डाइट, पतली डाइट, छोटी डाइट, वेट लॉस डाइट, वेट गेन डाइट, मसल स्ट्रेंथ डाइट, और आई एम सिक ऑफ इट। और यही होता है, आप यही कहते हो, और मेरे साथ भी यही हुआ। आई जस्ट गॉट सिक ऑफ ऑल दीज डाइट्स। मैं उन डाइट्स को 3-4 दिन से ज़्यादा फॉलो ही नहीं कर पाती थी, और अपने लिए अलग से खाने बनाना, अपने लिए अलग से कैवे बनाना, वो मुझे बहुत बड़ा बर्डन लगना शुरू हो गया। और बाकी सारे कामों के साथ वो एक काम करना मुझे इतना हेक्टिक लगता था कि मैं कहती थी छोड़ो यार, जो पक रहा है वही खाओ, जो पक रहा है वही खाओ। और इनफैक्ट आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप साल हर साल खा सकें, जिसको आप लेकर चल सकें अपने साथ। मैंने तो ऐसी डाइट्स देखी हैं, ऐसी अजीबोगरीब किस्म के फार्मूले देखे हैं डाइट्स की कि बंदा कहता है यार 2 दिन से ज़्यादा इनको हम खा ही नहीं सकते, एक वक्त भी ना खाए बंदा वो, और उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका वेट लॉस होगा, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। और मेरा आपको यही मशवरा है कि प्लीज़ इन डाइट्स को अंधाधुंध मत फॉलो करें, और जो ऑलरेडी आप खाना खा रहे हैं उसी में आप हेल्दी चॉइसेस को अपनाएं। फ़ाइन आटे की बजाय चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, पूरी बड़ी रोटी की बजाय छोटी रोटी बनाएं, पूरी चावलों की प्लेट की बजाय जो है ना आधी प्लेट चावल निकाल के आप उसको खीरे टमाटर से भर लें। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने की बजाय दिन में एक बार फ्रूट्स खाएं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों की बजाय आप हफ्ते में 1 दिन खाएं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्ट्स बनाने की बजाय आप 15 दिन में 1 बार बनाएं। आप कोशिश करें कि आपका 1 टेबल स्पून से ज़्यादा चीनी आपने दिन में नहीं लेनी, और शुरू में आप इतना रखें और फिर आहिस्ता 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 उसको कम करते जाएं। हर दिन हर हफ्ते आप अपनी चीनी को कम कर दें अपनी डाइट में से। जितना आप कम करते जाएंगे उतना आप बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे। 80-20 का रूल बनाएं कि मैंने 80% ओवरऑल हेल्दी चीज़ें खानी है और 20% मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें खानी है। अगर आपको कुकीज़ पसंद है, आपको केक्स पसंद है, आपको ज़र्दा पसंद है, कोई भी जो स्वीट डिश है, कोई भी जो खुशियाँ इंजॉय करने वाली फूड्स हैं, उनको आप 20% रखें, थोड़ा रखें, कम रखें। 2 गुलाब जामुन की बजाय 1 गुलाब जामुन खाएँ, 4 बर्फ़ी की बजाय 1 बर्फ़ी खाएँ, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आप कभी भी अपनी डाइट से बोर नहीं होंगे और कभी भी आप बददिल नहीं होंगे, क्योंकि बोरियत और बददिली ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिट्रैक्ट कर देती हैं, डीमोटिवेट कर देती हैं। तो उन चीज़ों को आप साथ साथ लेकर चलें, कम कम रखें, मॉडरेशन रखें और इन्जॉय करें। और ये बात याद रखें कि दुनिया के किसी इंसान के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ा और वज़न कम हो गया, चर्बी गायब हो गई। तो किसी के पास ऐसी जादू की फक्की नहीं है जो आपको देगा और आपका वज़न ख़त्म हो जाएगा, आपका फ़ैट सारे बर्न हो जाएंगे। हार्ड वर्क करें, एफ़र्ट करें, मुसलसल करें, थोड़ी करें लेकिन कंटिन्यूस करें और यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला। और शॉर्ट टर्म ना सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें। 5 दिन का ना सोचें, 5 सालों का सोचें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। यहाँ मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ, ये ज़रूर चेक करें, बहुत हेल्दी रेसिपीज़ हैं और मैं ऐसे ही खाने बनाती हूँ, कम तेल वाले। तो अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताएं और स्टे ट्यून। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ मज़ीद अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त, स्टे फिट, ईट हेल्दी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।